देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई भी तेजी से बढ़ने लगी है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेबों पर पड़ रहा है। देश के कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बार बार यही सवाल उठता है कि कच्चा तेल सस्ता है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। खास बात यह है कि पिछले 6 सालों में यानी साल 2014 के बाद से अब तक पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दोगुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 101 से 103 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। कई हिस्सों में लॉकडाउन के कारण तेल की खपत भी कम हो रही है और विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम भी कम है। फिर भी भारत में तेल महंगा क्यों है, ये समझने के लिए हमें पेट्रोल डीजल के दामों का गणित समझना होगा। इसका कच्चे तेल की कीमत व टैक्स ही आधार नहीं है। दरअसल एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर पेट्रोल पंप पर बिकने वाले ईंधन के दाम तय होते हैं। इसमें कच्चे तेल के दाम, परिवहन, रिफाइनरी का खर्च, केंद्र व राज्य सरकारों के कर, पंपों का कमीशन जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। ये सच है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश ईंधन आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा तय की जाती है। भारत को भी ओपेक द्वारा तय दर पर कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तब भी भारत में उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल के लिए ऊंची कीमत चुकाते हैं। ये माजरा समझना होगा। पंपों पर ग्राहकों को बेचे जाने वाले तेल की कीमत ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग फॉर्मूले से तय होती है। इसका 80-20 का अनुपात रहता है, यानी देश में बेचे जाने वाले पेट्रोल डीजल के मूल्य का 80% हिस्सा विश्व बाजार में वर्तमान में बेचे जा रहे ईंधन के दामों से जुड़ा होता है। शेष 20% हिस्सा अनुमानित मूल्य के अनुसार जोड़ा जाता है। जानकारों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल के शोधन और मार्केटिंग की लागत का पंपों पर ईंधन के असल दामों से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल की कीमत मुंबई व भोपाल जैसे शहरों में 100 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में दाम लगभग 95 रुपए प्रति लीटर है। रिजर्व बैंक ने तेल के दामों में उछाल पर लगाम के लिए सुझाव दिए हैं। बैंक के अनुसार मूल्य वृद्धि की मुख्य वजह केंद्र और राज्यों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं। पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रत्येक राज्य अपनी दरों के अनुसार कर वसूलता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अलावा राज्यों के कर व स्थानीय कर शहरों द्वारा वसूले जाते हैं। दिल्ली के उदाहरण से समझते हैं। 16 मई को दिल्ली में पेट्रोल करीब 92.58 रुपए लीटर था। इंडियन ऑयल का इस दिन आधार मूल्य 34.19 रुपए लीटर था। इस पर 0.36 रुपए लीटर ढुलाई खर्च जुड़ा। इस तरह डीलर को 34.55 रुपए प्रति लीटर में पड़ा। इसके बाद इस पर उत्पाद शुल्क भी लगा 32.89 रुपए लीटर। डीलर का कमीशन लगा 3.77 रुपए लीटर। 22% दिल्ली सरकार का वैट करीब 21.36 रुपए लगा। इस तरह सब मिलाकर प्रति लीटर का अंतिम बिक्री मूल्य हो गया 92.578 रुपए लीटर। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर में पेट्रोल के आधार मूल्य पर दिल्ली में केंद्र व राज्य 180% कर वसूलते थे, जबकि डीजल पर 141%। दूसरी ओर जर्मनी में 65% ईंधन पर कुल 65% और इटली में मात्र 20% कर वसूला जाता है। देश में बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाई 307% तक बढ़ा ली है। सरकार की कमाई का ये बड़ा जरिया बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में पेट्रोल डीजल से सरकार को टैक्स से कमाई 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच सरकार ने तेल पर टैक्स के माध्यम से 2.94
लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। इस दौरान विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई। इसके बाद भी इस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी जारी रही।